निफ्टी बैंक निफ्टी में एक कंप्रेशन नजर आया आज। निफ्टी ने करीबन 60 पॉइंट के रेंज के अंदर ट्रेड किया एंड बैंक निफ्टी ने करीबन 160 पॉइंट के रेंज में किया। स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए ये थोड़ा अनलाइकली वाला सिचुएशन है। आपको लास्ट ईयर का रेंज कभी याद रहेगा तो करीबन 400 to 500 पॉइंट्स का एवरेज ट्रेडेड रेंज था बैंक निफ्टी में। उसकी कंपैरिजन में बहुत ही नैरो रेंज के अंदर ट्रेड किया है। अब नैरो रेंज ट्रेड होने के बाद एक डायरेक्शन वाला मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो कल के दिन कौन से डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है, क्या लाइकली डायरेक्शन है, डिस्कस करेंगे इन डिटेल ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 18,660 पे। अगेन एक कंप्रेशन में हुआ है पूरा दिन पे। अब ऑब्जर्व क्या करना है कि कंप्रेशन में ट्रेड किया है। यस, हमें एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेड मिल गया था, बट एक छोटा सेल पे हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी। 18,720 का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाई था, बट नैरो रेंज के अंदर चले गया एंड थोड़ा हल्का एक सेल ऑफ आ गया। बट ओवरऑल जो रेंज है वो 50-60 पॉइंट का ही बना हुआ है। अब जो क्लोजिंग हुआ है ये थोड़ा अपर साइड पे कहीं पे क्लोजिंग हो जाता तो बेहतर होता था एक बाइंग पोजीशन के लिए। यहाँ पे थोड़ा क्लोजिंग होता था, बेटर होता था एक सेलिंग पोजीशन के लिए। पे साइडवेज बीच में क्लोज हुआ है तो दोनों डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। तो एक फ्लैटिश ओपन मिल गया एंड 16,685 ये जो स्विंग है आज का ओपन हाई उसको क्रॉस करना शुरू कर देता है। मैं निफ्टी 18,685 माय बैड 18,685 ये स्विंग हाई को क्रॉस करना शुरू कर देता है। हम निफ्टी को बाइंग करेंगे। टारगेट फर्स्ट होना चाहिए 18,720 के आसपास में। यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस लेके फिर कंटिन्यूएशन जा सकता है 18,800 के लेवल्स तक। जो प्रीवियस स्विंग है जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे फैक्टर हो जाता है वो ये स्विंग्स हो जाते हैं। तो ये भी दिखा देता हूं आपको। एक तो यहाँ पे हो जाता है एंड सेकेंड यहाँ पे। तो ये दो मूवमेंट होना प्रोबेबिलिटी हो जाता है अपसाइड के ऊपर, बट ये ओपन होके स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक दे देना चाहिए। सेलिंग के लिए कब देखना है? आज का स्विंग लो टूटना शुरू हो जाता है 18,630 का। हम निफ्टी को सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी डायरेक्ट स्विंग लो के नीचे हम लोग सेलिंग के लिए इसलिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि आज का जो दिन था वो कंप्रेशन वाला दिन था। हेंस स्विंग लो के डायरेक्टली हम नीचे प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। सो 18,630 के नीचे हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 18,540 का जोन। सो 18,540 तो करीबन 90 पॉइंट का टारगेट मिल जाए। 90-100 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है यहाँ पे डाउनवर्ड साइड पे। यहाँ से हो सकता है रिवर्सल आ जाए या फ्लैट हो जाए मार्केट। तो 90 पॉइंट का मूवमेंट 18,540 के बाद आने के बाद हम पोजीशन मेजरली स्क्वायर ऑफ कर देंगे कभी ऐसा मूव मिल गया तो। 540 कभी मोमेंटम में टूट गया तो 440 का टारगेट भी नजर आ सकता है। तो आइडेंटिफाई कैसा करना है? कभी मार्केट मोमेंटम में जा रहा है तो आपको ये सा कुछ मूवमेंट दिखाई देगा। जहां मार्केट नीचे गया एक पॉज ले लिया, कंटिन्यूएशन नीचे गया। आज की तरह कभी आपको मूवमेंट दिख गया, नीचे गया, साइडवेज हो गया एक आध घंटे के लिए एंड फिर एक अप स्पाइक कभी आ गया तो मतलब मोमेंटम फेड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कंटिन्यूएशन डाउनवर्ड मुश्किल हो जाता है। हेंस कभी 540 के आसपास में आके कंटिन्यूएशन ये सा दिखाई दे रहा है तो यस 440 का टारगेट रखेंगे। बट कभी यहाँ पे क्या कि थोड़ा पॉज ले लेता है या थोड़ा अप स्पाइक्स बनाना शुरू होता है जैसे आज बनाया निफ्टी ने, तो आज के बिहेवियर जैसा कुछ हो गया तो वहां पे हम हमारा पोजीशन कंप्लीटली स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अब गैप अप गैप डाउन के केस में क्या करना है? देखिए कभी गैप अप वाला सिचुएशन हो गया ये जोन के अंदर तो फर्स्ट हाफ में मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। यहाँ पे हमें प्राइस ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे सेलिंग के लिए आता है तो अगेन अच्छा लोकेशन है नहीं सेल करने के लिए। 720 750 अच्छा लोकेशन नहीं है सेल करने के लिए, तो अवॉइड करना बेहतर रहेगा ये केस में। सेकेंड हाफ में दो कभी ये कंसोलिडेट हो गया एंड फिर ब्रेकआउट दे देता है। सो सेकेंड हाफ के अंदर जो भी रेंज बन गया या आपका रेंज बन गया इसका इधर साइड का ब्रेकआउट दे दिया अपसाइड या डाउन साइड, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है हमें एक डिसेंट मूवमेंट मिल सकता है। 50 to 60 पॉइंट्स का मूवमेंट इजीली मिल सकता है कभी एक कंप्रेशन ब्रेकआउट हो गया तो। सो कंप्रेशन का ढूंढेंगे एंड उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। बट कभी गैप डाउन वाला सिचुएशन हुआ 18,630 के नीचे गैप डाउन हुआ तो ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है, बट यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। तो हम शिफ्ट करेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड कुछ लोअर लो वाला स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे तो हम निफ्टी को सेल करेंगे।
स्ट्रक्चर बनना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइन चार्ट पे आपको दिखा देता हूं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाएगा कि एक लोअर लो बना गया, एक हायर लो बना दिया एंड फिर कंटिन्यूएशन में निकलना शुरू होता है। तो ये लो कटने के साथ में हम शॉर्ट करेंगे। ये जो ट्रेड है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट करूंगा। ज्वाइन नहीं किया आपने तो ज्वाइन कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इसके ट्रेड के टारगेट सिमिलर ही रहेंगे 18,540 एंड 18,440। कभी 540 मोमेंटम के साथ में टूटा तो चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी भी एक अच्छे स्ट्रक्चर पे है। आज के दिन पे कभी एक बड़ा गैप आप मिल जाता 44,200 300 के लेवल पे, एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर नजर आ सकता था हमें, बट गैप अप होके 44,000 का लेवल सस्टेन किया बैंक निफ्टी ने। सो 44,000 एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। अब ये कभी 44,000 का लेवल टूटना शुरू हो जाता है, हमें एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। सो प्लान क्या रहेगा, फ्लैटिश ओपन कभी मिल गया एंड 44,000 का लेवल टूट जाता है। यहाँ पे 3 मिनट का वेट करना, 44,000 के नीचे 3 मिनट ट्रेड कर दिया या थोड़ा टाइम ट्रेड कर लिया 44,000 के नीचे, हम बैंक निफ्टी को सेल करने के लिए पसंद करेंगे 44,850 का फर्स्ट टारगेट। तो ये जो स्विंग है इसका हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का। कभी ये मोमेंटम के साथ में टूटा, जैसा बैंक निफ्टी में मैंने एग्जांपल दिखा दिया आपको कि मोमेंटम कभी आना है तो ये सा कुछ मोमेंटम आना है। ये से मोमेंटम के साथ में कभी 850 का लेवल टूटता है तो 600 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं हमें, बट कभी पॉज ले लेता है तो यहां पे हम हमारा स्क्वायर ऑफ कर देंगे पोजीशन। अब बाइंग के लिए कब देखना है, प्रेफरेंस मेरा थोड़ा सेलिंग की ओर पे रहेगा, उसका रीजन भी बता देता हूं आपको। बैंक निफ्टी गैप अप खुल गया 44,100 के आसपास में, यही कभी 44,100 के ऊपर ही कहीं पे क्लोज हो जाता 44,100 44,140 के बीच में, तो मैं बाइंग की तरफ का प्रेफरेंस थोड़ा बढ़ जाता। बट क्योंकि ये लोअर लेवल पे थोड़ा आज का कंप्रेशन हुआ है बैंक निफ्टी में एंड कंप्रेशन के लोअर एंड पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी, तो थोड़ा सेलिंग को हम प्रायोरिटी देंगे। बट कभी गैप अप हुआ या प्राइस एक्शन बनाया ऊपर की तरफ तो हम बाइंग का भी मोमेंटम नहीं छोड़ेंगे। अब फ्लैटिश या गैप अप ओपन हो गया 44,100 के आसपास में एंड 44,140 आज का स्विंग हाई क्रॉस करना शुरू कर देता है, हम बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। यहां पे देखिए कुछ टारगेट हम प्रपोज करके नहीं चल सकते क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे, बट रूल ऑफ थंब के हिसाब से जाएंगे तो ये जो कंप्रेशन हुआ है आज का 140 पॉइंट इंटू 2 टाइम्स, मैं ये कंप्रेशन का 2 टाइम्स तक का हमें मूवमेंट मिल सकता है। फर्स्ट 1 टाइम तक का मूवमेंट पकड़ के चलेंगे। सो 44,140 का लेवल क्रॉस कर गया, 44,100 के आसपास में हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा आपका मोमेंटम में निकलने के बाद। फर्स्ट टारगेट लग के चलिए 44,280 फर्स्ट टारगेट, ये क्रॉस करना शुरू कर जाता है तो हम टारगेट के लिए ट्रेलिंग करते जाएंगे। कुछ पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लेना एंड बाकी क्वांटिटीज को हम ट्रेल करते हुए जाएंगे हर 50-50 पॉइंट पे। अब गैप अप या गैप डाउन सिचुएशन में क्या करना है, देखिए कभी बैंक निफ्टी में गैप अप वाला सिचुएशन हो गया तो थोड़ा प्राइस एक्शन हमें देखना पड़ेगा। आज भी गैप अप हो गया, सेलिंग के लिए नहीं आया, थोड़ा ही गैप अप था। अनलेस बहुत बड़ा कभी गैप अप हो गया बैंक निफ्टी में 200 प्लस पॉइंट का कभी गैप अप हुआ, जब तक हम सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे। सो 200 पॉइंट यहां से होना चाहिए 44,140 के आसपास में। सो 44,350 400 के लेवल, ये लेवल के आसपास में कहीं पे गैप अप हुआ आज के क्लोजिंग से करीबन 350-400 पॉइंट दूर, तो हम सेलिंग के लिए प्लान डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसा ही एक नेगेटिव कैंडल बन गया वो लो के नीचे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। बट उससे छोटा कभी गैप अप मिला तो मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं सेल करने के लिए। प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे क्या हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है एंड वो हिसाब से हम ट्रेड लेंगे विद हाफ क्वांटिटीज। अब कभी गैप डाउन वाला सिचुएशन हुआ, सो 44,000 के नीचे गैप डाउन हो गया एंड प्राइस एक्शन बनाया सेलिंग के लिए। अगेन 44,000 के नीचे गैप डाउन हुआ, मैं रिवर्सल के लिए नहीं प्लान करूंगा, फर्स्ट प्लान करेंगे हम सेलिंग के लिए। सो प्राइस एक्शन बना दिया, लोअर लो वाला स्ट्रक्चर बना दिया बैंक निफ्टी ने, ये लो कट होने के साथ में हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। टारगेट 43,857, मोमेंटम के साथ में टूटा तो 43,600। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऑल्सो मार्केट को रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे या कुछ भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिएगा, हर कमेंट हम पढ़ते हैं। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो सिर्फ जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।